मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए। ये लेसन नंबर 7। इसमें बताया कि आज आए दिन समाचारों में जो है सुनने को मिलता है सभी विपरीत समाचार, जैसे ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, इसी के समाचार भरे पड़े रहते हैं। तो इसे देखकर क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? क्या हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारा भारत देश जो प्राचीन समय से सर्वश्रेष्ठ रहा है, जिसके गुणों से पूरी संसार जो है प्रभावित है, यहाँ के जो मनीषी हुए, जो श्रेष्ठ महापुरुष हुए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परोपकार में लगा दिया, वही देश भारत क्या आज इतना भ्रष्ट हो गया है? क्या हमें आज निराश हो जाना चाहिए कि अब हमें वो भारत देश नहीं मिलेगा? तो लेखक इस पाठ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमें जो चाहे कितनी जो है समाज में बुराइयां हो, उन बुराइयों की तरफ हम ध्यान भी ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए हमें वो बुराइयां ज़्यादा दिख रही। हमें देखिए, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है, तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि हमें उन अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। बुराइयाँ तो देखनी चाहिए, क्योंकि बुराइयाँ नहीं देखेंगे और नहीं कहेंगे तो उन पर रोक कैसे लगेगी। लेकिन हमें उन अच्छाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए। ईमानदारी, सच्चाई जो समाज में भरी पड़ी है, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये बता रहे हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई दिए जाते हैं। यानी जो ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ज़्यादा दोष दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का जो वातावरण है, लेखक कह रहा है कि ऐसे वातावरण से मेरा मन बैठ जाता है नहीं, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप है, एक दूसरे के दोष प्रकट करना में आज हमें दूसरों में दोष निकालने में ही लगे रहते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। लेखक कह रहा है कि किसी ने कहा कि आज का जो समय है, इसमें चाहे व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा हो, अच्छा बुरा, उसमें लोग दोष खोज ही लेते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करे, वही व्यक्ति जो है भला रह सकता है, या उसमें कमियां नहीं हो सकती। उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। जो कोई भी काम करते हैं तो उसका छोटा सा भी दोष जो निकल आए तो उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, उसमें जो अच्छे गुण हैं उन सबको भूल जाते हैं। दोष किस में नहीं होते? अब देखिए, लेखक कह रहा है कि दोष तो सभी में होते हैं, किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। नहीं, दोष तो सब में है और हम उन्हीं को ज़्यादा देख रहे हैं। तो हर व्यक्ति कैसे दिखाई दे रहा है? दोषी। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। गुणों की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो गुण कहाँ से दिखाई देंगे? तो हमें दोष दिखाई दे रहे हैं, गुण तो बिल्कुल ही कम या नहीं दिखाई देते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यदि यही स्थिति है अपने देश की, तो वास्तव में ये चिंता का विषय हो गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक ने, महात्मा गांधी ने जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा था, जिस अपने देश का स्वप्न देखा था, क्या ये वही भारत है? अर्थात हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। कह रहे हैं कि जो महान भारतवर्ष है,
जिसे महान बनाया यहाँ के मनीषियों ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, मदन मोहन मालवीय ने, तो उनकी जो संस्कृति है आज वो कौन से गह्वर में, गड्ढे में, गह्वर है गड्ढा, तो आज वो संस्कृति कौन से गड्ढे में जाकर गिर गई है, डूब गई है, आज वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुंदर क्या सूख ही गया। यानी अपना जो भारत देश है इसमें सभी अनेक देशों से अनेक धर्मों के लोग रहते, तो उनकी मिली जुली संस्कृति यहाँ है। तो ये कह रहा है कि आज वो संस्कृति, क्या संस्कृति रूपी जो अपना समुंदर था, वो महान संस्कृति रूपी जो समुंदर था, क्या वो समुंदर सूख गया है, अर्थात वो संस्कृति क्या खत्म हो गई है जहाँ सभी मिलजुल कर रहते थे। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो संस्कृति समाप्त नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा देश महान मनीषियों के सपनों का भारत देश है और वही रहेगा। अर्थात महान मनीषियों ने जो सपन देखा था हमारा भारत देश, उन पर खरा उतरेगा। वो सारी जो है विशेषताएं अपने देश में रहेंगी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी आज का जो वातावरण है इसे देखकर लग रहा है कि हाँ, ईमानदारी और मेहनत से जो अपना जीवन चला रहे हैं वो भोले भाले व्यक्ति पिस रहे हैं। अर्थात वो जो है उन जो है धनवान लोगों के सामने जो है छोटे पड़ रहे हैं, या उन्हें अधिक दुख, अधिक कष्ट सहन करना पड़ रहा है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदार है, मेहनत से कमाता है, उन्हें तो लोग मूर्ख समझने लगे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जब ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसीलिए यहाँ के जो है जो महान मूल्य हैं उनके प्रति लोगों की आस्था भी कम हो रही है, हिल रही है, अर्थात वो आस्था समाप्त होती जा रही है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं जो ऐशो और आराम के साधन, तो भारतवर्ष ने कभी भी ऐशो और आराम के साधनों को एकत्र करके जो है उन साधनों का उपयोग करने को महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। जो महानता का जो गुण है वही श्रेष्ठ है। यहाँ भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं दिया है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, मनीषी हुए हैं, वो धनवान पुरुष नहीं है, क्योंकि उन्होंने धन को महत्व ही नहीं दिया। वो तो केवल समाज सेवा में लगे रहते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी ये जो लोभ, मोह, काम, क्रोध हैं, ये जो विचार हैं, ये सब में स्वाभाविक रूप में मिलते हैं, सभी में है ये, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कह रहे ये जो स्वाभाविक गुण है ये सब में हैं, लेकिन हमें इन गुणों को प्रधान मान करके अपने मन और बुद्धि को इसके ऊपर नहीं छोड़ना है, अर्थात इसके वश में नहीं करना है। यदि हम अपनी मन और बुद्धि को इसके वश कर देते हैं तो हमें जो है हमारा क्या होगा, बहुत बुरा आचरण हो जाएगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारतवर्ष की संस्कृति में यहाँ के मनीषियों ने कभी काम, क्रोध, मोह, जो है लोभ आदि को उचित नहीं समझा है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। यहाँ के मनीषियों ने, ये स्वाभाविक गुण हैं, सब में मिलते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोगों ने, यहाँ के मनीषियों ने, यहाँ के ऋषियों ने, संतों ने इन गुणों पर
कहा है कि संयम से जो है इन गुणों को बांध कर रखो। अर्थात ये जो अवगुण हैं, कौन से, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो है इन पर संयम रखना चाहिए, इन पर हमारा काबू होना चाहिए। हमें इसके वश में नहीं होना है, बल्कि इनको हमारे वश में रखना है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन कह रहे हैं कि इनको तो संयम जो है कर लेंगे, लेकिन भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो भूखा व्यक्ति है उसे खाने को चाहिए। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार है तो उसे दवा चाहिए ही चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई भी यदि गुमराह हो गया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे सही रास्ते पर लेकर आएं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा और बाकी का बचा हुआ कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।